हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णिमा जो है वो डराती है कार्तिक को और कहने लगती है कि तुम्हारे ऐसे राज की बात पता है मुझे, जो किसी को नहीं पता है। वो राज मेरे हाथ पे लग गया है। तभी कार्तिक जो है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और पूर्णिमा जो है एकदम से हंसना चालू कर देती है। तभी कार्तिक कहता है कि क्या हुआ, कौन सी राज की बात बताओ। तभी पूर्णिमा जो है वो कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ में मजाक किया तो बदले में मेरा भी काम बनता है ना। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है। बाद में पूर्णिमा जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कार्तिक कहता है कि अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, दोनों की बातें हो जाती है। बाद में कार्तिक भी सीरियस होता है और फिर वो कहने लगता है कि अभी गाँव कहाँ पर है, चलो आगे। फिर बाद में जो है वो चलने लगते हैं। फिर वो कहता है कि कितना अजीब है ना, हम दोनों भी होली में शामिल नहीं हो रहे हैं। तभी पूर्णिमा को बात याद आती है कि सोनी ने क्या शर्त रखी थी कि दोनों भी जो है मतलब शनाया का इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा तो तुम्हारा कोई भी शनाया से रिश्ता नहीं रहेगा। तभी जो पूर्णिमा होती है वो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना वैसे भी। तभी कार्तिक कहता है कि मैंने आज तक कोई भी होली मॉम के बिना नहीं बनाई है, ऐसा जो है वो कहने लगता है। दूसरी तरफ जो शनाया की फैमिली वाले होते हैं वो पूरी तरीके से रेडी होकर आ जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं और शनाया जो है वहाँ पर होती है। तभी सब जो है वो देखने लगते हैं। वहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुलदीप को वो लोगों के सामने जो है वहाँ पर जाने के लिए। फिर वहाँ पर जो है शनाया एकदम अच्छे से लग रही होती है, सबकी नज़र शनाया के ऊपर होती है। शनाया काफ़ी प्यारी लगती है और फिर उसे देखकर जो है सोनी भी काफ़ी खुश हो जाती है। शनाया जो है वो आती है सुमृत के साथ में नीचे। बाद में शनाया से सबको मिलवाती है वो। और फिर बाद में बीना जो है वो कहती है कि कितनी सोनी लग रही है। फिर बाद में जो कार्तिक और पूर्णिमा होते हैं वो गांव में पहुंच जाते हैं, जिस गांव में जो है गुल्लू रहती है उस गांव में। फिर वहां पर वो कहते हैं कि इतने बड़े घर है पर यहाँ पर जो है हम गुल्लू को ढूंढेंगे कैसा। तभी पूर्णिमा कहती है कि ढूंढ लेंगे हम। वहाँ पर जो है वो प्रधान आ रहा होता है, उतने में पूर्णिमा चुप जाती है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है क्या हुआ। तभी वो कहती है कि यही है जी वो। और फिर बाद में वहाँ पर जो है होली होने वाली होती है, सब जो है गाँव वाले उधर आ जाते हैं इकट्ठा। तभी पूर्णिमा जो है छुप रही होती है। वो कहती है कि अगर मुझे ये देख लेगा तो पहचान लेगा और इस गाँव में कभी भी सहारा नहीं देगा मुझे। तभी कार्तिक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा कहती है कि कौन सा प्लान। तभी कार्तिक कहता है कि रुको, इधर देखो मेरे पास, तुम डरो मत। हम जो है यहाँ से गुल्लू को लिए सिवा जाएंगे नहीं और हम लेकर जाएंगे गुल्लू को। पर यहाँ पर जो है हमें रुकना पड़ेगा और रुकने के लिए जो है मेरे पास एक दिमाग में आइडिया है। वो तुम्हें पहचानते हैं, मुझे नहीं। तभी पूर्णिमा कहती कि हाँ वो तो बात है। बाद में कार्तिक कहता है कि रुको, मैं एक आइडिया करता हूँ, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा का दुपट्टा जो है वो सर पर उड़ा देता है और पूर्णिमा को कहता है कि ऐसे तो वो उनके सामने जाऊँगी तो तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर पूर्णिमा कहती है कि ठीक है। और वो कहता है कि पल्लू नीचे नहीं गिरने देना। फिर बाद में दोनों बक्से उठाता है और पूर्णिमा को साथ में लेकर जाता है प्रधान के घर के पास। और वहाँ पर जो प्रधान की बीवी उससे वो कहने लगता है कि हमें जो है गाड़ी ख़राब हो गई और एक रात के लिए जो है हमें यहाँ पर आसरा चाहिए। हमने सोचा कि यहाँ पर जो है आसरा मिल जाएगा हमें। तभी प्रधान वहाँ पर आता है और कहने लगता है इस घर के और इस गाँव के सब डिसीजन जो है मैं लेता हूँ, तो तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, क्या काम है तुम्हें। तभी कार्तिक कहने लगता है कि हमारी जो है गाड़ी ख़राब हो गई है, हम जो है एक रात यहाँ पर रुकना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दे तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। सोचा इस गांव में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अगर हम मना करेंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है, वैसे आज होली का दिन है और हम जो है मेहमानों की काफ़ी इज्जत करते हैं, तो ठीक है तुम रुकना चाहते हो तो मतलब हम तुम्हें आसरा दे देंगे। ठीक है, तुम्हारा सब सामान लो और जो है वो रूम में रख दो और एक रात के लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो। बाद में वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई डॉक्टर तो नहीं है ना। तभी पूर्णिमा कहती कि नहीं। फिर वो प्रधान जो है वो कहने लगता है कि तुम तो गांव से हो ना, तो फिर ये लड़की ने पल्लू क्यों डाल रखा है, शहर के लोग तो ऐसे पल्लू नहीं डालते हैं। तभी कार्तिक जो है कुछ कहने लगता है। तभी वहाँ पर जो है उसकी बीजी जो है वो बुला लेती है उसे, पूर्णिमा को। वो कहती है कि अच्छा है ना, यहाँ पर तो लोगों ने मतलब पूरी लज्जा छोड़ दी है, ये लड़की तो शर्मीली है, ये बात अच्छी है ना, बुलाओ इसे यहाँ पर। तभी वहाँ पर पूर्णिमा जाती है और वो आशीर्वाद ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है हम चलते हैं। बाद में पूर्णिमा का हाथ वो पकड़ लेती है और बोलती है कि बहुत सोनी कुड़ी है, ऐसा उसे कहने लगती है। और कहती है कि हमें कुछ झूठ नज़र आए तुम्हारे बातों में तो देखना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए, ऐसा वो कह देती उसे। कार्तिक जो है थोड़ा घबरा जाता है।
बाद में एक बार जो है वो कहने लगता है वहाँ पे कि यहाँ पर पिंड में किसी को डॉक्टर और इंजीनियर या कोई भी पढ़े लिखे लोगों से मतलब काफ़ी नफरत है। तुम नहीं होना डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर नहीं होना तुम। तभी वो कहती है पूर्णिमा नहीं, मुंडी हिलाते हुए नहीं कहती है, और कार्तिक भी झूठ बोलते हुए नहीं कहता है। और वो शादीशुदा होने की बात पूछते हैं तभी वो कहता है कि हाँ है। फिर बाद में पूर्णिमा और कार्तिक जो है कमरे में चले जाते हैं। फिर पूर्णिमा जो है इसका घूंघट निकाल लेती है। तभी वहाँ पर जो है वो पानी निकालने लगती है और पीने लगती है। उतने में कार्तिक उसे कहता है कि सॉरी पूर्णिमा, मुझे जो है झूठ बोलने लगा पड़ा कि हम शादीशुदा है। अगर हम बोलते नहीं कि शादीशुदा है तो हमें यहाँ पर रहने के लिए कभी नहीं मिलता। तभी पूर्णिमा कहती है कि ठीक है ना, गुल्लू को बचाने के लिए जो है मैं कुछ भी झूठ बोल सकती हूँ, एक क्या 1000 झूठ बोल सकती हूँ उसके लिए, पर हमें उसे ढूंढना है और उसे बचाना है। पता नहीं कितना दर्द सहन कर रही होंगी बेचारी। फिर बाद में दरवाजे के बाहर कोई खटखटाहट की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर जो है वो प्रधान की बीवी आ जाती है और वो कपड़े लेकर आती है। वो कहती है कि आज हमारे यहाँ पर होलिका दहन है और इस दिन जो है नवे जोड़े जो है नवे ड्रेस पहनते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नवे ड्रेस लेकर आई हूँ, पहनकर जो है तुम आ जाना और सुहाग की निशानियाँ भी तुम लगाना। ऐसा पूर्णिमा से वो कहने लगती है। तभी पूर्णिमा कहती है कि सुहाग की निशानी नहीं लगाई तो चलेगा कि? तभी वो कहती है कि नहीं, लगाना पड़ेंगी सुहाग की निशानी। फिर कार्तिक को भी वो कपड़े दे देती है। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है, और वो पूर्णिमा कपड़े पहनने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है वो सोचता है कि वो जाकर जो है गोलू को ढूंढ ले और देखिए कि वो किस कमरे में है। वो जाकर जो है सब दरवाजे खोल खोल कर एक एक दरवाजे के अंदर देखने लगता है कि वहाँ पर गोलू है कि बंद। तभी वहाँ पर गोलू से नज़र नहीं आती। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर गई तो गई कहाँ ये लड़की। उतने में वहाँ पर जो है एक दरवाज़ा खोल लेता है और गोलू की माँ भी वहाँ पर आती है उसके लिए खाना लेकर। तभी वो कहती है कि बेटा खाना खा ले, और उसे खाना दे देती है। दूसरी तरफ कार्तिक के पीछे पेड़ का एक लड़का आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी कार्तिक उसे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर जो है वो पानी पीने आया था, मुझे पानी पीने के लिए रसोई ढूंढनी थी। तभी वो कहता है कि यहाँ पर जो है पिलाने का काफ़ी इंतज़ाम कर रखा है, और वैसे भी आज होलिका दहन है और तुम तो हमारे ख़ास मेहमान हो, तो चलो तुम मेरे साथ में। ऐसा कहकर उसे वहाँ से जो है लेकर जाता है। दूसरी तरफ शनाया की जो है एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं वो, और फिर बाद में कहने लगती है बीना, देखो हमारी बेटी कितनी खुश नज़र आ रही है। वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा तोहफा देती है, सोने से डायमंड नेकलेस देती है। वो कहती है ये तो बहुत प्रिटी है। और फिर बाद में बीना जो है वहाँ पर खड़ी होती है। तभी कुलदीप जो है एक सोने की सादी अंगूठी लेकर उसके पास आता है। वो कहता है कि बीना, मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रही है, पर मैंने मेरे जमाई के लिए अपने दिल से ली है ये रिंग, तो मैं उसे दे दूँगा। तभी बीना जो है वो कहती है रुक जाइए जी, हमारा देना अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है कि तोहफे दिल से दिए जाते हैं बीना, चल। फिर वो कहता है कि सुमृत, मैं तुम्हारे लिए जो है एक चीज़ लाया हूँ बेटा। तभी वहाँ पर जो है वो दे देता है उसे सोने की रिंग। तभी सुमृत कहता है कि थैंक यू अंकल, बहुत अच्छी है, और जो है वो कुलदीप को गले लगा लेता है। पर वहाँ पर खड़े हुए मेहमान जो है वो कुलदीप का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इन्होंने कपड़े तो ढंग के पहने और अच्छे खानदान से लगते हैं, पर गिफ्ट देने में इतनी कंजूसी क्यों। तभी सोनी कहती है कि किसी का गिफ्ट देखकर जो है उसका दिल नहीं देखा जाता, और दिल से दी हुई चीज़ के बारे में ऐसा नहीं कहते, और कोई भी गिफ्ट का मोल नहीं होता। ऐसा कहकर जो है वो इंसल्ट कर देती है और कहती है कि जो गिफ्ट का मोल निकालता है उसकी कीमत तो दिख जाती है। ऐसा कहकर वो मेहमानों की बेइज्जती कर देती है। दूसरी तरफ जो गुल्लू की माँ होती है वो कहती है कि होलिका दहन के साथ में मेरी बेटी की जो है ज़िंदगी अच्छी हो जाए। कार्तिक वहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर जो है वो आ जाती है पिंड की लेडी और देखने लगती है उसके पास। फिर बाद में वहाँ पर कार्तिक देख रहा होता है पूर्णिमा आती है या नहीं। फिर पूर्णिमा जो है वो ड्रेस पहन लेती है जो ड्रेस उसे दिया होता है। तभी वो बहुत प्यारी नज़र आती है और कार्तिक तो बस उसकी तरफ ही देखने लगता है। कार्तिक की नज़र पूर्णिमा से नहीं हटती और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।